ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के बारे में अध्याय की कथा। एक समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आषाढ़ मास में जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ धर्म का पालन करता है, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। यह महीना केवल व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण का है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति पूरे आषाढ़ मास में श्रद्धा से पूजा करे, कथा सुने, दान पुण्य करे और अंत में भगवान का स्मरण करे, उसे क्या फल प्राप्त होता है? माता पार्वती के यह प्रश्न सुनकर के भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के श्रवण करने से आपको इस महीने के महत्व के बारे में पता चलेगा। हे देवी, बहुत समय पहले एक नगर में करमवीर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन धन के कारण उसके मन में अहंकार आ गया था। हे देवी, जिस व्यक्ति के मन में रूप और धन का या किसी भी प्रकार का अहंकार आ जाता है, तो वह भक्ति से दूर हो जाता है और फिर वह अपने पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। इस प्रकार करमवीर के मन में भी अहंकार आ गया था। वह मंदिर कम जाता, दान कम करता और केवल व्यापार में ही लगा रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मन अशांत रहता। परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और व्यापार में धीरे धीरे हानि होने लगी थी। एक दिन नगर में एक महान साधु आए। करमवीर ने उनके दर्शन किए। संत ने उसकी उदासी देखकर कहा, हे वत्स, केवल धन से सुख मिलता है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो भगवान का स्मरण करो, धर्म और सेवा को अपनाओ। आषाढ़ मास में भगवान की पूजा करो, इससे भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। करमवीर ने संत की बात को गंभीरता से लिया। आषाढ़ मास के पहले दिन से ही उसने अपने घर की सफाई कर मंदिर में दीपक जलाया। घर के रखे हुए टूटे फूटे सारे सामान थे वो बाहर फेंके, घर में शुद्धताई करी, गंगा जल छिड़का। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगा। माता लक्ष्मी की उसने पूजा प्रारंभ कर दी। तुलसी को जल अर्पित करता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता, बेलपत्र चढ़ाता और गरीबों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार समाप्त होने लगा। जब व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है तो उसका अहंकार दूर हो जाता है। उसे महसूस हुआ सच्चा सुख दूसरों की सहायता करने और भगवान की भक्ति में है। वह अपने कर्मचारियों के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगा। परिवार में भी प्रेम और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। परिवार के लोग भी खुशी रहने लगे। आषाढ़ मास के मध्य में उसके नगर में भारी वर्षा हुई। अनेक गरीबों के घर टूट गए। करमवीर ने बिना किसी दिखावे के भोजन, वस्त्र और धन देकर उनकी सहायता की। संत ने यह देखकर कहा, वत्स, यही सच्चा धर्म है। जो संकट में दूसरों का साथ देता है, भगवान स्वयं उसका साथ देते हैं। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, लेकिन इस बार करमवीर को धन का अभिमान नहीं हुआ। वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देने लगा। एक दिन भगवान ने स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे धर्मवीर, तुमने आषाढ़ मास का सच्चा महत्व समझ लिया। हे करमवीर, तुमने केवल पूजा ही नहीं की, बल्कि सेवा, दया और विनम्रता से सभी का मन जीत लिया है। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। सुबह उठकर करमवीर की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने पूरे परिवार के साथ भगवान का धन्यवाद किया और जीवन के धर्म के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो मनुष्य आषाढ़ मास में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उस पर देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। माता पार्वती बोली, स्वामी, क्या केवल धनी व्यक्ति ही दान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल पिलाए, भूखों को भोजन कराए,
पक्षियों को दाना डाले, गौ सेवा करे या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे तो उसका पुण्य भी उतना ही मान होता है। भगवान भावना देखते हैं, वस्तु का मूल्य नहीं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में क्रोध, लोभ, छल, कपट और अहंकार का त्याग करता है तथा सत्य, दया, क्षमा और सेवा को अपनाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। कथा सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, यह कथा प्रत्येक मनुष्य को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इससे धर्म, भक्ति और सेवा का वास्तविक महत्व समझ में आता है। भगवान शिव ने कहा, जो श्रद्धापूर्वक आषाढ़ मास की कथाओं का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। उसके पाप नष्ट होते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है, रोग और संकट दूर होते हैं तथा भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद करमवीर ने अपने नगर में एक धर्मशाला, अन्न क्षेत्र बनवाया, जहाँ प्रतिदिन यात्री और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता था। उसने बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता प्रारंभ की और वृद्ध लोगों की सेवा को अपना धर्म बना लिया। नगर के लोग अब उसे केवल धनी व्यापारी नहीं बल्कि धर्मात्मा और दयालु व्यक्ति के रूप में सम्मान देने लगे। समय बीतता गया, धर्मदास के पुत्र भी अपने पिता के आदर्शों पर चलने लगे। उन्होंने कभी किसी का धन नहीं छीना, किसी के साथ अन्याय नहीं किया और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहे। यही कारण था कि उनका परिवार पीढ़ियों तक सुखी और सम्मानित बना रहा। भगवान शिव ने अंत में माता पार्वती से कहा, हे देवी, मनुष्य के जीवन का वास्तविक धन उसके अच्छे कर्म होते हैं। धन, वैभव और पद एक दिन समाप्त हो जाते हैं, परंतु धर्म, सेवा और भक्ति से अर्जित पुण्य सदैव उसके साथ रहते हैं। इस प्रकार आषाढ़ मास की यह पावन कथा जीवन में अनेक प्रकार की शिक्षा देती है। मंदिरों में प्रतिदिन दीपक जलाएं, भगवान का पूजन करें और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में प्रतिदिन भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है, सात्विक जीवन अपनाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक व्याधाएं दूर होती हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और अंत में उसे भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के महीने का बड़ा महत्व है। जो सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, जीवन में सफलता मिलती है, परिवार में खुशी रहती है और हर कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।